हेलो गाइस, वेलकम टू बैक अवर यूट्यूब चैनल विकी एजुकेशन। अब दोस्त, अगर आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि हम जो नए वीडियो डालें उनकी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले और निःशुल्क प्राप्त हो। तो दोस्तों, मैं आज एक नया टॉपिक लेके आया हूँ। बीएससी एग्रीकल्चर ऑनर्स के जो फर्स्ट सेम में मैथ चलती है उसका नया टॉपिक मैं आज लेके आया हूँ, जिसका नाम है ए इनवर्स सारणिक या मैट्रिक्स कैसे ज्ञात किया जाता है। अभी जो एग्जाम लगी, बैक जो स्टूडेंट थे जिनके बैक थे उनके पेपर में ये वाला क्वेश्चन 15 नंबर में आया था। इस टाइप का क्वेश्चन 15 नंबर में पूछा गया था। दूसरा जो क्वेश्चन पूछा गया था 15 नंबर में, वो एक नया टॉपिक, वक्र का जो क्षेत्रफल, दो वक्र का क्षेत्रफल किस तरीके से ज्ञात किया जाता है, उस वाले टॉपिक में से आया था। और जो तीसरा प्रश्न आया था 15 नंबर का, वो अपने आया था किसमें से, फंक्शन में से आया था। अवकलन और समाकलन में से अब की बार कोई 15 नंबर का क्वेश्चन नहीं पूछा गया। जो मैथ के स्टूडेंट थे, यानी कि जिनके बैक थी फर्स्ट ईयर में, उनका जो एग्जाम लगा उनके में ना तो क्रेमर नियम पूछा गया, ना अवकलन से कोई 15 नंबर में क्वेश्चन पूछा गया। होता क्या है, अधिकतर है ना, वो अवकलन में से 15 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है, समाकलन में से भी पूछा जाता है, क्रेमर भी आता है। लेकिन अब क्या हुआ है, इनके साथ में बैक वालों को ये सब नहीं दिया। ए इनवर्स मैट्रिक्स आया था 15 नंबर में, एक वक्रों का क्षेत्रफल किस तरीके से ज्ञात किया जाता है, और दूसरा फंक्शन में से 15 नंबर का क्वेश्चन पुटअप हुआ था। अब जो फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट है उनके लिए ये तीनों इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं, क्योंकि ये वाले 15 नंबर में अब दे चुके हैं। अब क्या अवकलन में आने की संभावना है, समाकलन आने की संभावना और क्रेमर के आने की संभावना है। तो मैंने आपको अवकलन पढ़ा दिया, समाकलन भी आपको पढ़ा दिया जाएगा और क्रेमर की क्लास आपको इससे आगे वाली क्लास में मिल जाएगी। ठीक है, तो अब हम पढ़ेंगे ए इनवर्स सारणिक या मैट्रिक्स कैसे ज्ञात करते हैं। क्या पढ़ेंगे, ए इनवर्स सारणिक या मैट्रिक्स कैसे ज्ञात करते हैं। तो सबसे पहले ना अपने को क्या करेंगे कि सारणिक दो प्रकार की, जैसे डेफिनेशन हम टाइप्स करेंगे सारणिक या मैट्रिक्स के, सिंगुलर मैट्रिक्स और नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। कौन कौन सी, सिंगुलर मैट्रिक्स और सिंगुलर मैट्रिक्स या डिटरमिनेट। ओके, सेकंड जो है वो है नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स या डिटरमिनेट। ठीक है, अब सिंगुलर मैट्रिक्स या डिटरमिनेट किसे कहते हैं, इसकी डेफिनेशन अगर हम पढ़ें देखें तो क्या है कि सिंगुलर मैट्रिक्स या डिटरमिनेट उसे कहते हैं या उस सारणिक या मैट्रिक्स का मान जिसका मान क्या है, शून्य है। अगर किसी सारणिक या मैट्रिक्स का मान क्या आता है, शून्य आता है, तो उसे क्या कहते हैं, सिंगुलर मैट्रिक्स। और अगर शून्य के अलावा कुछ भी है, 1 2 3 शून्य के अलावा कुछ भी आ जाए तो उसे क्या कहते हैं, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। ठीक है, अब इस तरीके का क्वेश्चन हमें दिया जाएगा। क्वेश्चन क्या आएगा, जैसे कोई भी क्वेश्चन आ गया अपने पास, ठीक है, ये अपने को दे दिया सारणिक या मैट्रिक्स, कहा ए इनवर्स ज्ञात करो। ठीक है, तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, ये हमने क्या है, अवयव है, तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम इनका ये चीज देखेंगे भाई ये सिंगुलर है या नॉन सिंगुलर। अच्छा, सिंगुलर है, अगर सिंगुलर है दी हुई मैट्रिक्स या सारणिक सिंगुलर है तो इसका ए इनवर्स मैट्रिक्स ज्ञात हम नहीं कर सकते। और अगर नॉन सिंगुलर है, क्या है, नॉन सिंगुलर है, तो इसका हम ए इनवर्स मैट्रिक्स इनवर्स मैट्रिक्स या सारणिक ज्ञात कर सकते हैं। समझ में आ गया आपको, सिंगुलर मैट्रिक्स और नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स या डिटरमिनेंट क्या होता है। अगर किसी सारणिक या मैट्रिक्स का मान शून्य आए तो उसे क्या कहते हैं, सिंगुलर मैट्रिक्स या सारणिक। और अगर शून्य के अलावा 1 2 3 4 5 6 एक्सेट्रा तक 100 तक 1000 कुछ भी आए तो उसे क्या कहते हैं, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स या सारणिक। अगर दी हुई सारणिक या मैट्रिक्स नॉन सिंगुलर है तभी उसका क्या, इनवर्स मैट्रिक्स या सारणिक ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, तो ये सब चीजें आपको, अब मैं ये भी आपको बता दूंगा कि इनका कैसे करते हैं। अच्छा, अपने को ये सारणिक या मैट्रिक्स दी हुई है तो क्या करेंगे, उसका विस्तार करेंगे। विस्तार करने के बाद में अगर उसका मान शून्य आता है तो उसे क्या कहते हैं, सिंगुलर मैट्रिक्स या सारणिक। और अगर शून्य के अलावा कुछ भी आता है 4 5 कुछ भी आता है तो उसे क्या कहते हैं, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। तो अब एक क्वेश्चन हम देख लेते हैं, किसका, इनवर्स मैट्रिक्स का क्वेश्चन किस तरीके से पुटअप होता है और उसे हम किस तरीके से सोल्व करेंगे, ये सब चीजें हम देख लेते हैं। तो अब आपके सामने क्वेश्चन लेके आ रहा हूं मैं इनवर्स मैट्रिक्स का, जो कि
कितने नंबर में पूछा जाता है? मैंने अभी आपको बताया 15 नंबर में पूछा गया है। जो 8 फरवरी को एग्जाम लगी थी SKRU बीकानेर के अंडर में जो स्टूडेंट्स आते हैं, बैग जिनके थी, उनमें ये क्वेश्चन आया था A इनवर्स मैट्रिक्स वाला। ठीक है, तो क्वेश्चन ले लेते हैं हम। जो क्वेश्चन हमारा रहने वाला है वो है, हाँ जी, क्वेश्चन है 2410521111 सारणिक का A इनवर्स ज्ञात करो। ठीक है, इस तरीके से क्वेश्चन हमें दिया जाएगा। ठीक है, इस तरीके से क्वेश्चन हमें दिया जाएगा। अब क्वेश्चन इस तरीके से दिया जाएगा, कितने नंबर में आएगा? 15 नंबर में। अब सबसे पहले क्या करेंगे, इसको चेक करेंगे सिंगुलर मैट्रिक्स है या नॉन सिंगुलर। तो हम सिंगुलर मैट्रिक्स या नॉन सिंगुलर है उसके लिए क्या करेंगे, इसका क्या कर लेते हैं, C1 के सापेक्ष इसका विस्तार कर लेते हैं। C1 के सापेक्ष विस्तार करने पर, ओके, समझ में आ रहा है ना आपको? C1 के सापेक्ष विस्तार करने पर। अच्छा, कर लेते हैं, इसको हम A डिटर्मिनेट से दर्शा सकते हैं। ठीक है, तो अब प्रथम अवयव क्या है? 2। इसकी उपसारणी क्या होगी? 5 2 1 1। मैंने आपको बता रखा उपसारणी कैसे ज्ञात की जाती है, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस। ये क्या थे? चिन्ह बताए थे मैंने सारणी का विस्तार करने पर। तो हम किसके सापेक्ष कर रहे हैं? C1 के सापेक्ष। तो ये आएगा प्लस का, यहां पर किसका आ जाएगा? माइनस का। 0 0 की उपसारणी क्या है? 4 1 1 1, देन प्लस। ओके, उसके बाद में क्या है? 1 की अगर उपसारणी की हम बात करें तो 1 की उपसारणी क्या होगी? ये इसका स्तंभ हो गया, ये इसकी रो होगी, बचे क्या? ये। तो ये क्या होगी? इसकी उपसारणिक। ठीक है जी, अब इसके बाद में करते हैं इसको आगे सोल्व। मैंने आपको बताया था ऊपर से नीचे गुणा करने पर चिन्ह वही रहता है, और नीचे से अगर ऊपर गुणा करते हैं तो चिन्ह में क्या हो जाता है? परिवर्तन हो जाता है, चेंज हो जाता है। 5 एकम 5 माइनस 2 एकम 2 माइनस 0 4 एकम 4, 1 को 1 से मल्टीपल करेंगे तो 1 प्लस 1 4 दूनी 8 माइनस। ठीक है, यहां पर भी माइनस का हो गया, नीचे से ऊपर किया तो यहां पर भी माइनस का और यहां पर भी माइनस का। 5 एकम 5। ओके, A डिटर्मिनेट इक्वल 5 में से 2 गए तो कितने बचे? 3। 3 को 2 से मल्टीपल करेंगे तो कितना आएंगे? 6। 3 को 2 से मल्टीपल करेंगे तो कितने आएंगे? 6, क्योंकि 5 में से 2 गए तो 3 बचे, 3 को 2 से मल्टीपल किया तो 6। आगे क्या है? माइनस 4 में से 1 गया तो 3, 3 को 0 से मल्टीपल करेंगे तो क्या आएगा? 0। ओके, प्लस। उसके बाद में क्या है? 8 में से 5 माइनस किया हमने तो कितने बचे? 3। 3 को 1 से मल्टीपल किया तो क्या है? 3। ठीक है, आओ इसके बाद में आ जाएगा A डिटर्मिनेट इक्वल 3 और 6 कितने होते हैं? 9। तो ये क्या आ गया अपने पास? A डिटर्मिनेट। क्या आ गया? A डिटर्मिनेट। यहां पर मैं इसको लिख देता हूं। A डिटर्मिनेट क्या आ गया अपने पास? 9। अब A डिटर्मिनेट 9 आया तो हमें क्या पता चला इससे ये पता चला कि ये कौन सी सारणिक है? नॉन सिंगुलर। कौन सी है? सिंगुलर डिटर्मिनेट। ओके, कौन सी है? नॉन सिंगुलर डिटर्मिनेट, यानी कि इसका हम इनवर्स मैट्रिक्स आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, यहां से इस तरीके का क्वेश्चन दिया गया, यहां से हमने इसको हल करना स्टार्ट किया। ठीक है, सबसे पहले हम क्या करेंगे? उसका विस्तार करके A डिटर्मिनेट याद करेंगे। क्या ज्ञात करेंगे? A डिटर्मिनेट। A डिटर्मिनेट हमने ज्ञात किया। कौन सी प्रकार की डिटर्मिनेट है? नॉन सिंगुलर डिटर्मिनेट। तो अब इसका हम आगे क्या करेंगे, कैसे इसको सोल्व करेंगे? तो मैं इसको, आप स्क्रीनशॉट ले लो या मैं इसको मिटा देता हूं, फिर इसको करते हैं हम आगे सोल्व। मिटा दूं क्या? A डिटर्मिनेट हमने वहां पर लिख लिया क्योंकि हमें आगे काम में आने वाला है। ठीक है, मिटा दूं मैं। अब इसके बाद में क्या करेंगे हम? यहां तक हमने कर लिया। ठीक है, इसके बाद में थोड़ा सा मैं बता दूं, इसका जो A इनवर्स मैट्रिक्स ज्ञात करने का फॉर्मूला क्या है। ठीक है, थोड़ा सा क्वेश्चन से अटके जा रहा हूं।
सॉल्व कर रहे थे उससे थोड़ा सा हटके, क्योंकि पहले ये चीज समझ लेंगे तो अच्छे से समझ में आएगा। अच्छा, क्वेश्चन हमने वहां तक कर लिया था, अब थोड़ा सा ये बता दो फिर इसे स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन को। ए इनवर्स मैट्रिक्स कैसे ज्ञात किया जाता है, इसका फॉर्मूला होता है 1/a डिटर्मिनेट इनटू ट्रांसपोर्ट, यानी कि एडजेक्टिव, मैट्रिक्स का एडजेक्टिव ट्रांसपोर्ट होता है। वो कैसे बनाते हैं वो मैं आपको बता देता हूं। इस तरीके का फॉर्मूला आएगा। इस फॉर्मूले से हमें क्या याद करना है, ए इनवर्स मैट्रिक्स। तो सबसे पहले हमें ये इसका मान ज्ञात करना है, ठीक है। इसका तो हमने कर लिया, क्या आ गया 9। अब बचा क्या, ट्रांसपोर्ट मैट्रिक्स ज्ञात करनी है। तो इसका हम कैसे ट्रांसपोर्ट मैट्रिक्स कैसे ज्ञात करेंगे, कैसे ज्ञात करेंगे इसको, तो इसको कैसे ज्ञात करेंगे कि ये जो सारणिक दी हुई है इसके प्रत्येक एलिमेंट का हम कोफैक्टर याद करेंगे, यानी कि प्रत्येक अवयव का सहखंड याद करेंगे। क्या याद करेंगे, प्रत्येक एलिमेंट का कोफैक्ट ज्ञात करेंगे, ठीक है। ये मैं मिटा दूं। अब क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं दोबारा से। अब क्या करेंगे, हमें क्या याद करना है, ट्रांसपोर्ट मैट्रिक्स, ये सारणिक, ठीक है। ट्रांसपोर्ट सारणिक ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, इस सारणिक के प्रत्येक एलिमेंट का कोफैक्टर याद करेंगे, ठीक है। क्या याद करेंगे, कोफैक्टर। तो कोफैक्टर याद करने से जो सारणिक हमें प्राप्त होगी उससे फिर हम ट्रांसपोर्ट क्या करेंगे, ट्रांसपोर्ट मैट्रिक्स या सारणिक ज्ञात करेंगे, ठीक है। तो अब कर लेते हैं सबसे पहले प्रत्येक एलिमेंट का कोफैक्टर। अच्छा, कोफैक्टर सेकंड ज्ञात करने का सूत्र मैंने आपको बताया था, जैसे कि इसका हम ज्ञात कर रहे हैं आई जे, ठीक है। तो इसका सूत्र मैंने क्या बताया था, माइनस आई प्लस जे इंटू उपसारणिक, उपसारणिक। ये वाला फॉर्मूला मैंने बताया था किसके लिए, कोफैक्टर याद करने के लिए, कोफैक्टर याद करने के लिए, ठीक है। कोफैक्टर कैसे ज्ञात किया जाता है, इस वाले फॉर्मूले से। तो इस वाले फॉर्मूले से हम प्रत्येक एलिमेंट का सहखंड ज्ञात करेंगे, ठीक है। तो किस तरीके से करते हैं वो देख लेते हैं। समझ में आ रहा है ना आपको? अगर समझने में कोई समस्या आ रही है तो कमेंट करके बताइए, कहीं भी आपको दोबारा से बता दिया जाएगा। हाँ जी, अब प्रत्येक एलिमेंट का सहखंड याद करेंगे, यानी कि कोफैक्टर याद करेंगे। तो कोफैक्टर याद करने का सूत्र मैंने आपको बता दिया। तो अब क्या करेंगे, इस वाली सारणी के प्रत्येक अवयव का कोफैक्टर ज्ञात करेंगे। तो सबसे पहले करते हैं 11 का, यानी कि 1 A 1 1, यानी कि पहली पंक्ति पहला स्तंभ कौन सा अवयव है, 2। प्रश्न के अनुसार 1 + 1 इंटू इसकी उपसारणी क्या है, 2 की, अब इसकी है 5 2 1 1, ठीक है। अब क्या आएगा यहां पर, प्लस का 1 कैसे आया, 1 और 1 कितने हो गए, 2। -1 की पावर में 2 है तो क्या हो जाएगा, -1 को मल्टीपल करेंगे तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, ठीक है, इंटू। अब इसको करते हैं ऊपर से नीचे, 5 एकम 5 माइनस 2 एकम 2, 1 इंटू 5 में से 2 गए तो कितने बचे, 3, और यहां पर 3 को 1 से मल्टीपल करेंगे तो क्या आएगा, 3। उसके बाद में है A12, प्रश्न के अनुसार 1 + 2 इंटू, यहां तक आप कर लोगे। अच्छा, अब पहली पंक्ति दूसरे स्तंभ का एलिमेंट क्या है, 4। 4 की उपसारणी क्या है, इसको छोड़ो बाकी को सेम टू सेम, 0 2 1 1। अब एक की पावर में कितने, -1 की पावर में कितना है, 3, तो क्या आएगा, -1 इंटू ऊपर से नीचे कहेंगे तो क्या आएगा, 0 और -2 बराबर -1 ऐसे कैसे। उसके बाद में इंटू, यह क्या बचा, -2, माइनस को 2 से -1 से मल्टीपल करेंगे तो क्या आएगा, +2, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, +2। उसके बाद में करेंगे A13 का -1 1 + 3 इंटू, अब इसका यानी कि पहली पंक्ति तीसरे स्तंभ का एलिमेंट क्या है, 1, इसकी उपसारणी क्या होगी, 0 5 1 1, यही होगी। इसको छोड़ो बाकी को सेम टू सेम लिखो। अच्छा, अब क्या है, -1 की पावर में कितना है, 4, तो क्या आएगा, +1 इंटू ऊपर से नीचे 0 और -5, उसके बाद में +1 इंटू -5 बराबर क्या आ जाएगा, -5, ठीक है। उसके बाद में करेंगे A21 का, यानी कि दूसरी पंक्ति पहला स्तंभ का एलिमेंट क्या है, 0। प्रश्न सूत्र के अनुसार 2 + 1, इसकी उपसारणी क्या होगी,
जीरो की, इसको छोड़ो इसको छोड़ो, 4 1 1 1, ठीक है ये हो गया, ठीक है। अब क्या है, -1 की पावर में कितना है 3, तो क्या आएगा माइनस का 1 इंटू 4 एकम 4 माइनस का 1 इंटू प्लस का 3, तो क्या हो जाएगा -3, ठीक है। -1 इंटू 4, इससे एक को मल्टीप्लाई किया तो कितना आ गया 4, और 1 को 1 से गुना करेंगे तो क्या आएगा 1, वो किसका माइनस का, तो 4 में से 1 गया तो कितना बचा 3, और माइनस का 1 ऐसे कैसे, और 3 को 1 से मल्टीपल करेंगे तो किसका 3 आएगा, और किसका माइनस का। उसके बाद में करते हैं A22, ये क्या है 5 -1 2 + 2, ठीक है यहां तक कर लिया। अब A22 यानी कि दूसरी पंक्ति दूसरा कॉलम का अवयव क्या है 5, क्या है 5 की उपसारणी क्या होगी, यानी कि इसकी पंक्ति और स्तंभ को छोड़कर बाकी को ऐसे कैसे, यानी कि 2 1 1 1, ठीक है। इसकी ये स्तंभ पंक्ति होगी, ये स्तंभ होगा, इसको छोड़कर 2 1 1 1 को हमने ऐसे कैसे लिख दिया। उसके बाद में -1 के पावर में कितना है 4, तो किसका आएगा प्लस का इंटू, ऊपर से नीचे करेंगे तो 2, और नीचे से ऊपर किया तो 1, ठीक है। तो 1 इंटू प्लस का 2 बराबर क्या आ गया 2, सॉरी 2 नहीं आएगा क्योंकि 2 में से 1 गया तो क्या बचा 1, ठीक है, और फिर क्या आ गया 1 को 1 से करेंगे तो 1, ठीक है। अब उसके बाद में करते हैं A23 यानी कि A23 का दूसरी पंक्ति तीसरा कॉलम का एलिमेंट क्या है 2, ठीक है। इसका करते हैं -1 2 + 2 इंटू, इसकी उपसारणी क्या होगी अब 2, इसकी पंक्ति और स्तंभ को छोड़कर ऐसे कैसे कर लिख देते हैं 2 4 1 1, ठीक है समझ में आ गया। अब क्या है, सॉरी यहां पर क्या आएगा 3, क्योंकि ये कौन सा है दूसरी पंक्ति और तीसरा कॉलम में, यानी कि 5 -1 की पावर में कितना है 5, तो क्या आएगा -1 इंटू ऊपर से नीचे करेंगे तो 2 4 एकम 4 माइनस का, तो -1 इंटू -2, यहां क्या हो जाएगा +2, ठीक है क्या हो जाएगा +2। तो 2 रो के हम कोफैक्टर हमने ज्ञात कर लिया। अब करेंगे तीसरा, मैं मिटा देता हूं इनको, फिर करते हैं हम तीसरी रो का, ठीक है यहां तक हो गया क्लियर। अब करते हैं तीसरी रो का प्रत्येक एलिमेंट के कोफैक्टर ज्ञात करेंगे, यानी कि 2 रो के हम कर लिए, तो इनको हम एक जगह लिख लेते हैं। यहां पर A1 का कितना है 3, A12 का कितना है 2, और A13 का कितना है -5। ये कौन सी पंक्ति होगी पहली, ठीक है। दूसरी पंक्ति का लिख लेते हैं A21 कितना है -3, A22 1 और A23 2, ठीक है। अब करते हैं तीसरी रो का, यानी कि इस वाली रो के प्रत्येक, यानी कि A31, ठीक है 3 + 1 I + j हो गया इंटू, इसकी उपसारणी क्या होगी, इसको छोड़ो इसको छोड़ो, यानी कि 4 1 5 2 बराबर 4 है, 1 हो जाएगा प्लस का इंटू 4 दूनी 8, ऊपर से नीचे नीचे से ऊपर करेंगे तो -5, ठीक है। इनको मैं मिटा देता हूं। 1 इंटू कितने बचे 3 बचे कि नहीं बचे ना, तो क्या आ गया 3। उसके बाद में A32 प्रश्न के अनुसार 3 + 2 इंटू, अब 3 कौन सा है ये, इसकी सारणी क्या होगी, इसको छोड़ो तो 2, इसको छोड़ना है और इसको छोड़ना है 1 0 2, ठीक है। अब क्या है 5 है, -1 की पावर में तो क्या आ जाएगा -1 इंटू 2 दूनी 4 -0, तो -1 इंटू 4, तो किसका हो गया ये -4, ठीक है। आ गया यहां तक समझ में। ये क्या है तीसरी पंक्ति का दूसरा एलिमेंट ये है, ठीक है। स्तंभ पंक्ति को छोड़ो 2 1 0 2 2 1 0 2, इसकी उपसारणी को होगी -1 की पावर में कितना है 5, तो क्या आ जाएगा -1 इंटू
2 दूनी 4 और नीचे से ऊपर करते हैं तो माइनस आ जाएगा, यानी कि चिन्ह में परिवर्तन होता है। अब एक को 0 से मल्टीपल करेंगे तो क्या आएगा 0 बराबर माइनस का 1 को 4 से करेंगे तो क्या आएगा माइनस का 4। उसके बाद में A33 इक्वल प्रश्न के अनुसार सूत्र के अनुसार मान रख देते हैं, ठीक है। अब उपसारणिक कौन सा है, लास्ट का अवयव है, ये इसका स्तंभ, ये इसकी पंक्ति, तो ये इसकी उपसारणिक हो गई, ठीक है। पंक्ति और स्तंभ को छोड़ा तो ये बचे, तो ये इसकी क्या होगी उपसारणिक। अब क्या है -1 की पावर में कितना है 6, तो क्या आ जाएगा प्लस का 1 इंटू 5 दूनी 10 माइनस का 0, 1 इंटू 10 बराबर कितना आ गया 0, ठीक है। तो ये अपने पास आ गई तीसरी रो के प्रत्येक अवयव का कोफैक्टर। अब क्या करेंगे, इनसे एक सारणिक बना लेते हैं, नहीं बनाते हैं, ठीक है। ये लो जी, पहली बताओ, पहली जो रो है 3 2 -5 3 2 -5, ठीक है। उसके बाद में -3 1 2 -3 1 2, अच्छा उसके बाद में क्या है नीचे 3 -4 10, ठीक है। 3 -4 10, ठीक है। -3 1 2 -3 1 2, ठीक है जी। अब करते हैं, मैंने आपको बताया था सूत्र। अब इससे क्या करेंगे, ट्रांसपोर्ट सारणी ज्ञात करेंगे। ट्रांसपोर्ट कैसे करते हैं, पंक्ति को स्तंभ में बदलेंगे और स्तंभ को पंक्ति में। तो देखते हैं कैसे बदलते हैं। ये क्या है स्तंभ है, इसको क्या बना देंगे पंक्ति, ये लीजिए। ये क्या है स्तंभ, इसको भी मैं क्या बना देते हैं पंक्ति, ये लो। उसके बाद में ये क्या है इस वाले स्तंभ को बना दिया, इस वाले को, अब इस वाले को बनाते हैं -5 2 10, ठीक है। ये क्या आ गया अपने पास 80, यानी कि ट्रांसपोर्ट सारणी। अब करते हैं सूत्र के अनुसार, ये वाला सूत्र मैंने आपको बताया था अभी, ठीक है। अब रखते हैं मान, ए डिटर्मिनेंट का क्या है मान 1/9 और 80 क्या आ गया अपने पास 3 -3 3 -3 3, उसके बाद में क्या है 2 1 -4 -5 2 और 10, ठीक है। अब क्या 1/9 को प्रत्येक एलिमेंट से गुणा कर देते हैं। तो करते हैं, कैसे करेंगे, थोड़ा सा नीचे लिख लेते हैं अपन, ठीक है। तो करते हैं साहब 1/9 इंटू 3 1/9 इंटू -3 1/9 इंटू 3 1/9 इंटू 2 1/9 इंटू 1 और 1/9 इंटू -4 1/9 इंटू -5 1/9 इंटू 2, ठीक है, और 1/9 इंटू 10। अब इसको आगे सोल्व करते हैं, इधर वाला मैं मिटा देता हूँ। अगर आपने नहीं लिखा तो एक बार वीडियो को पीछे जाके लिख लो, ठीक है। अब जो करते हैं उनको काट देते हैं, 3 एकम 3 3 तिया 9 3 तिया 9 3 एकम 3 3 एकम 3 3 तिया 9, और कहीं कट रहा है क्या, कहीं नहीं कट रहा। तो अब लिख देते हैं आगे, यहां पर क्या बचा 1/3 बचाना, उसके बाद में 1/3 माइनस का, ठीक है। उसके बाद में क्या है 1/3, उसके बाद में क्या है 2/9, 2 है ऊपर चला जाएगा 1/9, और उसके बाद में माइनस का 4/9, और तीसरी रो में क्या है माइनस का 5/9 और 2/9 और 10/9। तो ये क्या आ गया अपना आंसर, यानी कि इनवर्स आ गया इसका, ठीक है। तो इस तरीके से हम आसानी से इसको कर सकते हैं, ठीक है। मैंने आपको करने का तरीका बता दिया, और भी क्वेश्चन आप करिए। अगर आपको समझ में नहीं आता तो फिर हमसे आप पूछ लीजिए। अपना जो टॉपिक था इनवर्स सारणी के मैट्रिक्स का, ये हो गया कंप्लीट। अब कल से नए टॉपिक के साथ में आपके सामने हाजिर होंगे। तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।